सीमा पार बैठे दुश्मन सावधान हो जाएं, क्योंकि साल 2025 की विदाई के साथ भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि दुश्मनों के बढ़ते हौसलों को तोड़ सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एजुकेशन काउंसिल या डीएसी की बैठक में उन्होंने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफे के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। राजनाथ सिंह ने लगभग 79,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। मंजूरी सीधे सीधे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक तैयारियों में जुट चुका है। चलिए जानते हैं इतनी बड़ी डिफेंस डील से भारत की सैन्य शक्ति में किस तरह से जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है और इसमें कौन कौन से विनाशक हथियार खरीदे जाएंगे। भारत की इस डिफेंस एजुकेशन काउंसिल मीटिंग में अहम मंजूरी दी गई है जो भारत की सशस्त्र सेना में एक नई ऊर्जा भर देगी। भारतीय सेना के लिए लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एवं इंटर डिटेक्शन सिस्टम मार्क 2 की खरीद की मंजूरी दी गई है। लॉइटर म्यूनिशियम का इस्तेमाल दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर सटीक हमले के लिए किया जाता है। ये ऐसा सटीक और घातक हथियार है जिसे युद्ध के मैदान में आत्मघाती ड्रोन या कामिकेजी ड्रोन कहा जाता है। ये हमले की स्थिति में भारी विस्फोटक लेकर आकाश में मंडराते हैं और जैसे ही दुश्मन का टैंक या दुश्मन का ठिकाना नजर आता है उस पर गिरकर खुद को उड़ा देते हैं। लो लेवल रडार छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन की पहचान और निगरानी में मदद करेंगे। पिनाका के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट से इसकी मारक क्षमता और सटीकता में बढ़ोतरी होगी। वहीं उन्नत ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को पुख्ता करेगा। भारतीय नौसेना के लिए बुलाड पुलटक्स हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को लीज पर लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। बुलाड पुलटक से नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों को बंदरगाहों में लाने ले जाने सुरक्षित तरीके से संचालन में मदद मिलेगी। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो से लंबी दूरी तक सुरक्षित संचार क्षमता बढ़ेगी, जबकि HALE ड्रोन सिस्टम से हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार निगरानी और समुद्री क्षेत्र के बेहतर जानकारी मिल सकेगी। भारतीय वायुसेना के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्र MK2 मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान के लिए फुल मिशन सिमुलेटर और स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेड किट की खरीद को मंजूरी दी गई है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम से उड़ान सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अस्त्र MK2 मिसाइल से लंबी मारक क्षमता से दुश्मन के विमानों को दूर से ही निशाना बनाया जा सकेगा। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी पायलट को दुश्मन का जहाज देखने की भी जरूरत नहीं। रडार पर लॉक किया और मीलों दूर से ही उसे राख कर दिया। ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक है। तेजस के लिए सिमुलेटर से पायलटों का प्रशिक्षण सुरक्षित और किफायती होगा, जबकि स्पाइस 1000 से वायुसेना की सटीक और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को और मजबूती मिलेगी। क्या आपको भारत का बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है? इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने स्पाइस 2000 बमों से वर्षा की थी। इस नए डिफेंस डील से भारत का स्पाइस 1000 गाइडेड किट्स मिलेगी। ये तकनीकी ऐसी है जो सामान्य बमों को भी स्मार्ट बमों में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पूरी सटीकता के साथ दुश्मन का नामो निशान मिटा देते हैं। रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक ये रक्षा सौदा भारत की सैन्य शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी करने जा रहा है, जो कि वर्तमान के हालात को देखते हुए बड़ी जरूरत भी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।